बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले मैटर के बारे में। 9th क्लास का पहला चैप्टर है केमिस्ट्री का मैटर। बेसिक चीज़ है, मतलब हमारे दुनिया में जो भी चीज़ है जो स्पेस ऑक्यूपाई करता हो, जिसके पास मास हो, उसे हम लोग मैटर बोलते हैं। ये कुछ भी हो सकता है, बेंच हो, डेस्क हो, चेयर हो, कार हो, बिल्डिंग्स हो या बॉडी हो, कुछ भी हो जो स्पेस ऑक्यूपाई करे, जिसके पास मास हो, उसे हम लोग मैटर बोलते हैं। एक चीज़ यहाँ लिखा हुआ है, एनीथिंग्स विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैविंग मास इज कॉल्ड मैटर। एग्जाम्पल भी देख सकते हैं फिर, एयर, वाटर, हाउस, बुक, etc। अब यहाँ पर बात आ गया कि मैटर तो ठीक है जो स्पेस ऑक्यूपाई करे और जिसके पास मास हो, बट ये मैटर बना किस चीज़ से है? तो बहुत पुराने इंडियन फिलोसफर्स का मानना था कि हमारा जो मैटर है वो 5 बेसिक एलिमेंट से बना हुआ है। क्या चीज़ से बना हुआ है? मेड अप ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स। तो क्या है, तो वही लिखना है, made of 5 बेसिक एलिमेंट्स। अब ये 5 बेसिक एलिमेंट्स क्या है? तो ये जो 5 बेसिक एलिमेंट्स है ना, इसमें से एक है हमारा एयर, एक है हमारा वाटर, एक है हमारा लैंड, एक है हमारा फायर। एयर, वाटर, लैंड, फायर और स्काई, ये 5 बेसिक एलिमेंट्स हैं जिससे मैटर बना हुआ है। बेसिकली हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं जिससे कि पार्टिकल बना हुआ है। ऐसे हम लोग बोलते हैं, ज़्यादा बेहतर रहेगा कि पार्टिकल जिससे बना हुआ है। अब इसी पार्टिकल से मैटर बना हुआ है। ऑफ दिस टाइप ऑफ पार्टिकल। बेसिकली अभी तक मैं यही बताया हूँ कि मैटर क्या होता है, जो स्पेस ऑक्यूपाई करे, जिसके पास मास हो, ऐसा मैटर है। अब ये जो मैटर है वो बना हुआ है पार्टिकल से, और ये जो पार्टिकल्स है वो 5 बेसिक एलिमेंट से बना हुआ है, एयर, वाटर, लैंड, फायर, स्काई। अब ये जो हमारा पार्टिकल्स है, तो इसके बारे में कुछ तो बात करना पड़ेगा। तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात कर लेते हैं पार्टिकल्स का। सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है पार्टिकल्स का, जिसमें से पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स है पार्टिकल्स का कि पार्टिकल्स बहुत छोटा होता है। क्या है कि पार्टिकल्स आर वेरी वेरी स्मॉल। पहला तो यही है प्रॉपर्टी, कैरेक्टरिस्टिक्स, कि पार्टिकल्स का जो साइज है ना वो बहुत बहुत छोटा होता है। दूसरा जिसका प्रॉपर्टी है वो यही है कि पार्टिकल्स जो होगा ना, कोई मैटर, जिस क्योंकि हम लोग अभी देख चुके हैं कि मैटर कैसे से बना हुआ है, मैटर बना हुआ है पार्टिकल से। तो मैटर जब पार्टिकल से बना है तो मैटर तो पार्टिकल्स के बीच में गैप होगा, वही इसका सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स है। वो क्या है? द गैप बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ, ये इसका दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स। पहला क्या था कि बहुत बहुत छोटा होता है, दूसरा क्या है कि पार्टिकल्स के बीच में ना गैप होगा। तीसरा है कि ये जो पार्टिकल्स है ना, ये कॉन्स्टेंटली मूव करते रहेंगे। ये क्या करेंगे? कॉन्स्टेंटली मूविंग। तो ये बात है, पार्टिकल्स कॉन्स्टेंटली मूविंग, ये बहुत बड़ा इसका मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हो चुका है। एक और है इसका कि पार्टिकल्स के बीच में जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, तो क्या है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स इज प्रेजेंट। तो बेसिकली देखिए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी प्रेजेंट होता है, फोर्स ऑफ रिपल्सन भी प्रेजेंट होता है। तो हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं सीधी की फोर्स बिटवीन पार्टिकल्स इज प्रेजेंट। सिंपल सी बात है, क्योंकि अब फोर्स ना 2 टाइप का हो सकता है।
ये रिपल्सिव फोर्स भी हो सकता है, ये अट्रैक्टिव फोर्स भी हो सकता है। तो सिंपली कंक्लूजन यही है कि पार्टिकल्स वो चीज़ होता है जो 5 बेसिक एलिमेंट से बना हुआ है, और इसी पार्टिकल से हमारा मैटर बना हुआ है। और ये पार्टिकल्स का एक 4 प्रॉपर्टी है या 4 कैरेक्टरिस्टिक्स बोल लें। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि ये बहुत बहुत छोटा होता है। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि पार्टिकल्स के बीच में गैप होता है, किसी भी मैटर का जो पार्टिकल्स होता है ना उसके बीच में गैप होगा। तीसरा क्या है कि पार्टिकल्स कॉन्स्टेंटली मूविंग करते रहते हैं। और चौथा जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है कि फोर्स दिखेगा आपको पार्टिकल्स के बीच में। कोई भी दो पार्टिकल्स, जस्ट इमेजिन कि ये पार्टिकल्स है, दूसरा ये पार्टिकल्स है, ये दो पार्टिकल्स के बीच में आपको गैप दिख रहा है। तो ये वाला जो बात बोले थे ना गैप्स बिटवीन पार्टिकल्स, वो ये बताना चाह रहा है। अब क्योंकि गैप है तो ये गैप हो सकता है रिपल्सन के कारण हो रहा होगा कि ये इधर दूर जाना चाह रहा है, ये इधर दूर जाना चाह रहा है। तो ये रिपल्सन क्या होता है? इट इज द टाइप ऑफ फोर्स। तो फोर्स के कारण रिपल्सन, रिपल्सन के कारण गैप। और बहुत बहुत छोटा होता है जस्ट बिकॉज ये सबसे बेसिक यूनिट है मीटर का। इससे छोटा मीटर में कुछ नहीं होता, दैट्स वाई ये बहुत बहुत छोटा होता है। अब कॉन्स्टेंटली मूविंग क्यों करता है? जस्ट बिकॉज इसके बीच में गैप है। अब ये दूसरा पार्टिकल के बीच में गैप होगा, फिर इससे दूसरा में गैप होगा। तो गैप ज़्यादा होने के कारण ना पार्टिकल्स को फ्री टू मूव का कंडीशन मिल जाता है कि मतलब बहुत ज़्यादा स्पेस है तो वो मूव आराम से कर सकता है। तो चारों कैरेक्टरिस्टिक्स आपको शायद समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली अब हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ मैटर का। तो मैटर को बेसिकली हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर 3 मेन पार्ट में डिवाइड किए हैं। क्या बोल दिया हम कि हम लोग मैटर को, ये जो मैटर होता है ना, इसको ऑन द बेसिस ऑफ, इसको किसके बेसिस पर? ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पर इसको मेनली, नहीं बोलने के लिए 3 टाइप है इसका 5 टाइप होता है, बट मेनली 3 टाइप में डिवाइड कर दिए हैं। एक है हमारा सॉलिड, एक है हमारा लिक्विड, एक है हमारा गैस। तो मेनली 3 टाइप का आपको मैटर नजर आएगा ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड क्या होता है? तो सॉलिड उस तरह का मैटर होता है जिसके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन में कुछ चेंज नजर आएगा। क्या? चलिए दिखाते हैं। जैसे कि हम बताए थे कि 2 पार्टिकल्स, जिसमें ये दूसरा, अगर ये पार्टिकल्स भी नज़दीक आना चाहे, ये पार्टिकल्स भी नज़दीक आना चाहे, तो यहाँ फोर्स दिख रहा है, तो इस तरह का फोर्स को बोलेंगे म्यूचुअल अट्रैक्शन, अट्रैक्शन। ओके, अगर मान लीजिए एक पार्टिकल है, 2 पार्टिकल्स, दोनों दूर जाना चाह रहा है, दोनों क्या जाना चाह रहा है? दूर। इसको बोलेंगे म्यूचुअल रिपल्सन। क्या बोलेंगे? म्यूचुअल रिपल्सन। तो 2 तरह का फोर्स हम लोग को पार्टिकल्स के बीच में देखने को मिलेगा। एक को बोलते हैं म्यूचुअल अट्रैक्शन, दूसरे को म्यूचुअल रिपल्सन। अब सॉलिड का केस में क्या है ना कि इसमें म्यूचुअल अट्रैक्शन ज़्यादा होता है। इसमें क्या होता है? म्यूचुअल अट्रैक्शन, इसमें म्यूचुअल अट्रैक्शन जो है ना ये ज़्यादा होता है और ये थोड़ा सा कम होता है। तो सिंपल सा कंक्लूजन ये निकल के आया कि सॉलिड्स क्या होते हैं? सॉलिड्स उस तरह का मैटर होते हैं, दिस इज दोज टाइप ऑफ मैटर इन विच म्यूचुअल अट्रैक्शन इज को मोर देन म्यूचुअल रिपल्सन। ये बात लिखना है, दोज टाइप ऑफ मैटर in which mutual attraction is more than mutual repulsion.
आई होप अब समझ में आ गया होगा। तो म्यूचुअल अट्रैक्शन ज़्यादा हो, म्यूचुअल रिपल्सन कम हो, तो उसको हम लोग सॉलिड्स बोलते हैं। लिक्विड भी आराम से समझ में आ गया होगा। लिक्विड्स में क्या होगा, लिक्विड्स दो टाइप होता है, ये दो टाइप ऑफ मैटर, टाइप ऑफ मैटर in which mutual attraction and repulsion in same amount। तो सॉलिड क्या था, जिसमें म्यूचुअल अट्रैक्शन ज़्यादा था, म्यूचुअल रिपल्सन कम था। बट लिक्विड क्या होगा, इसमें म्यूचुअल अट्रैक्शन और म्यूचुअल रिपल्सन एक ही अमाउंट में होगा, मतलब एक अमाउंट नहीं बोलना चाहिए हमको, एक ही क्वांटिटी में होगा। एक ही क्वांटिटी में होने का मतलब है कि जितना म्यूचुअल अट्रैक्शन होगा, म्यूचुअल अट्रैक्शन को एम से लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो जितना म्यूचुअल अट्रैक्शन होगा उतना ही हम लोग को म्यूचुअल रिपल्सन भी होगा, ये कंक्लूजन निकल के आया। बट सॉलिड में क्या था कि म्यूचुअल अट्रैक्शन जो था वो ज़्यादा था म्यूचुअल रिपल्सन से, इसलिए ये क्या कर रहा है, ये सॉलिड कर रहा है। ओके, एक फिगर में हम आपको राउंड अप दिखा देते हैं। सॉलिड एक्चुअली कुछ ऐसा दिखता है, ये ज़रा डॉटेड लाइन से जितने, ये डॉटेड जितने दिख रहे हैं ये सब पार्टिकल्स होते हैं। पार्टिकल्स के बीच में गैप कम है, जस्ट बिकॉज म्यूचुअल अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, ज़्यादा नज़दीक पार्टिकल्स है। रिपल्सन ज़्यादा होता तो दूर दूर पार्टिकल्स होता। बट वही बात अगर हम लिक्विड का कर ले तो इसका पार्टिकल्स में गैप नज़र आता है, इसका हम लोग को गैप नज़र आता है, बट उतना नहीं आता जितना गैसेस में है, वो देखेंगे कैसे होता है। बट इसके कंपेरिजन में ज़्यादा गैप है, इसके कंपेरिजन में ज़्यादा गैप है, जस्ट बिकॉज जितना म्यूचुअल अट्रैक्शन उतना ही म्यूचुअल रिपल्सन भी है। बट हम लोग अगर बात कर ले गैसेस का, तो गैसेस क्या होगा, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा गैसेस का क्या हो सकता है। जी सही बोल रहे हैं, दोज टाइप ऑफ मैटर इन विच म्यूचुअल अट्रैक्शन इज लेस देन म्यूचुअल रिपल्सन। ये इसमें क्या था, म्यूचुअल अट्रैक्शन ज़्यादा, म्यूचुअल रिपल्सन कम। इसमें म्यूचुअल अट्रैक्शन और म्यूचुअल रिपल्सन सेम अमाउंट में, इसमें म्यूचुअल अट्रैक्शन कम होगा म्यूचुअल रिपल्सन से, मतलब यहाँ पर जो बनेगा हम लोग का म्यूचुअल अट्रैक्शन वो कम होगा म्यूचुअल रिपल्सन से। तो इस तरह से बोलते हैं हम लोग गैस। इसमें कुछ ऐसा बनेगा, मतलब इसके पार्टिकल्स के बीच का गैप बहुत ज़्यादा होगा, पार्टिकल्स के बीच का गैप ज़्यादा इसीलिए जस्ट बिकॉज इसमें म्यूचुअल रिपल्सन ज़्यादा है। इसमें पार्टिकल्स के बीच का गैप कम इसीलिए जस्ट बिकॉज इसमें म्यूचुअल अट्रैक्शन ज़्यादा है। तो म्यूचुअल रिपल्सन ज़्यादा हुआ तो गैप ज़्यादा होगा, म्यूचुअल अट्रैक्शन ज़्यादा हुआ तो गैप कम होगा। इसमें दोनों चीज़ बीच में इक्विलिब्रियम में है, यानी कि ना तो म्यूचुअल अट्रैक्शन ज़्यादा है ना तो म्यूचुअल रिपल्सन ज़्यादा। दैट्स वाई इसमें आपको दिख रहा होगा कि ना तो ज़्यादा गैप है ना कम गैप है, बीच वाला ये। तो लिक्विड ये होता है। तो ये हम लोग का मेन 3 टाइप है मैटर का। अब हम लोग हर एक के बारे में डिटेल में बात करेंगे, सॉलिड उसका प्रॉपर्टी, फिर लिक्विड फिर उसका प्रॉपर्टी, फिर गैस फिर उसका प्रॉपर्टी। तो चलिए हम लोग अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ के बारे में। पहले सॉलिड का प्रॉपर्टी देखेंगे, फिर लिक्विड का प्रॉपर्टी, फिर गैस का प्रॉपर्टी। सबसे पहले सॉलिड का प्रॉपर्टी। तो सॉलिड्स का प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर ले। इसका डेफिनेशन लिखने का वैसे हम लोग को जरूरत तो नहीं है, जस्ट बिकॉज इससे पहले हम लोग डेफिनेशन लिख रखे थे, बट फिर भी लग रहा है इसको लिखना चाहिए तो लिख देते हैं। तो क्या था, those type of matter in which mutual
म्यूचुअल अट्रैक्शन is more than mutual repulsion. It's called solids. ओके, अब इसका प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर लेते हैं। इसका प्रॉपर्टीज, तो सॉलिड का प्रॉपर्टीज में जो पहला प्रॉपर्टीज है वो है कि सॉलिड का जो शेप होता है ना वो फिक्स होता है। क्या है? शेप ऑफ सॉलिड्स आर फिक्स। शेप ऑफ सॉलिड्स आर फिक्स्ड, मतलब कि जैसे इमेजिन कीजिए मार्कर भी अभी सॉलिड फॉर्म में है, ये आज भी इसी सिलेंड्रिकल फॉर्म में है, 5 साल बाद भी सिलेंड्रिकल फॉर्म में रहेगा, या पहले भी सिलेंड्रिकल फॉर्म में होगा, बनते टाइम भी सिलेंड्रिकल फॉर्म में होगा। ऐसा नहीं कि 5 साल बाद ये सिलेंड्रिकल से क्यूबॉइडियल बन गया, ऐसा नहीं है। ये सिलेंड्रिकल है, सिलेंड्रिकल ही रहेगा। इट मीन्स इसका जो शेप है वो क्या है? फिक्स है। नेक्स्ट बात कर ले हम लोग, तो वो है हमारा इसका साइज फिक्स है। साइज ऑफ सॉलिड्स आर आल्सो फिक्स्ड। फिक्स है, साइज फिक्स है। ऐसा भी नहीं हो सकता कि 5 साल बाद ये थोड़ा ज़्यादा और एक्सटेंड करके हाइट इसका इंक्रीज हो जाए, या और ज़्यादा कंप्रेस होकर ये बहुत छोटा हो, जैसा नहीं है। जितना हाइट का है, जितना वेट का है, उतना ही रहेगा। दैट्स वाई फिक्स शेप, फिक्स साइज एंड फिक्स वॉल्यूम, एंड फिक्स वॉल्यूम, फिक्स्ड वॉल्यूम। अभी इसके अंदर मान लीजिए एक, इसको छोड़िए, इससे बेहतरीन ये मान लीजिए ये भी सॉलिड का है। इमेजिन कीजिए अगर इसके अंदर भी 500 ml वाटर अगर इसमें बढ़ रहा है, तो ऐसा नहीं है कि 5 साल बाद इसमें घटकर 400 ml हो जाए, या फिर और भी बढ़कर 600 हो जाए। 500 ml हट रहा है, इट मीन्स 500 ml ही हटेगा जब तक ये हमारे पास रहेगा या फिर पृथ्वी पर रहेगा। तो सिंपल है कि इसका वॉल्यूम भी फिक्स है, ना तो वॉल्यूम बढ़ने वाला ना तो वॉल्यूम घटने वाला है। तो ये 3 प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारा कि सॉलिड्स का ना जनरली डेंसिटी क्या होता है? बहुत हाई होता है। इसका जो डेंसिटी होता है वो क्या होता है? वेरी हाई। इसका डेंसिटी बहुत हाई होता है। अब कुछ बच्चा पूछ रहा होगा डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी मतलब कि मास अपॉन वॉल्यूम। किसी भी सब्सटेंस का मास को उसी का वॉल्यूम से डिवाइड कर दे तो उसको हम लोग डेंसिटी बोलते हैं। या इसको आप लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा है एंड वॉल्यूम कम है, इसका मतलब उसका डेंसिटी भी ज़्यादा होगा। अगर मान लीजिए किसी का मास कम है, ये नीचे एरो मतलब कम, ऊपर एरो मतलब ज़्यादा है, तो बेसिक बात है मास कम है एंड वॉल्यूम ज़्यादा है, इसका मतलब उसका डेंसिटी भी कम होगा। तो ये बेसिक कंक्लूजन है, ये पता होना चाहिए। तो ये जो मेन चीज़ आपको दिखाई कि इसका शेप फिक्स होता है, साइज फिक्स होता है, वॉल्यूम फिक्स होता है, डेंसिटी हाई होता है, तो ये मेन प्रॉपर्टीज है। एक और प्रॉपर्टी क्या है कि हम लोग सॉलिड्स को जनरली कंप्रेस नहीं कर सकते। ये जो मेरा वाटर बोतल है, हम कितना भी इस पर फोर्स प्रेशर लगा दें हम इसको कंप्रेस नहीं कर पाएंगे, जस्ट बिकॉज ये सॉलिड का है, जस्ट बिकॉज ये सॉलिड का है। तो ये भी एक इसका प्रॉपर्टी है, क्या है? वी कैन नॉट कंप्रेस द सॉलिड्स, वी कांट कंप्रेस सॉलिड्स, मतलब सॉलिड कंप्रेसिबल नहीं होता, कंप्रेसिबिलिटी बहुत कम होता है उसका। एक और है
कि कोई भी कंटेनर को सॉलिड कंप्लीटली फिल नहीं कर पाता। सॉलिड कैन नॉट कंप्लीट fill the container। जिस भी कंटेनर में हम लोग सॉलिड को रखे हैं उस कंटेनर को सॉलिड कंप्लीटली फिल नहीं कर पाएगा। ओके, ये बहुत बड़ी बात है। जस्ट बिकॉज कि सॉलिड अगर है तो कुछ ना कुछ गैप उसके बीच में बच जाता है। आप देखे होंगे घर में चीनी का डब्बा, तो चीनी का जो क्यूब्स होते हैं, क्यूब्स को रखते हैं तो फिर भी कुछ ना कुछ क्यूब्स के बीच में गैप बच जाता है, तो वी कैन नॉट completely fulfill the solids in any container। तो ये बेसिक 5 प्रॉपर्टीज है सॉलिड का। अब हम लोग बात करेंगे लिक्विड के प्रॉपर्टीज के बारे में। तो हम लोग बात करने वाले लिक्विड्स के प्रॉपर्टी के बारे में, प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड। तो पहले वैसे ही हम लोग लिक्विड्स लिखा हुआ है, डेफिनेशन भी लिख ही देते हैं। क्या था? दोज टाइप ऑफ मैटर इन विच म्यूचुअल अट्रैक्शन and mutual repulsion is same is called liquids। ओके, तो ये तो बेसिक डेफिनेशन हुआ लिक्विड्स का। अब हम लोग प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर लेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड क्या बात करेंगे? प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स। तो प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स में जो हमारा पहला प्रॉपर्टीज है वो यही है कि लिक्विड्स का भी वॉल्यूम फिक्स होता है। लेते हैं क्या है? वॉल्यूम ऑफ लिक्विड्स आर फिक्स। वॉल्यूम ऑफ लिक्विड्स आर फिक्स का मीनिंग यही हुआ कि अगर कोई कंटेनर में 500 ml मिल्क रखा हुआ है और उसको 5 साल रख ले, 10 साल रख ले, तो ऐसा नहीं कि वो 500 ml से 600 ml हो गया या 800 ml हो गया या घटकर 400 ml हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं है, जितना ml था उतना ml ही रहेगा। इसीलिए इसका भी जो वॉल्यूम है वो क्या फिक्स है। और एक स्पेशल बात, लिक्विड के पास क्या है ना, एक मस्त प्रॉपर्टी है, चलिए वो देख लेते हैं पहले तो वॉल्यूम फिक्स होता है कंफर्म। दूसरा, इसका शेप फिक्स नहीं होता, शेप इसका फिक्स नहीं होता। इट हैज नॉट फिक्स्ड शेप, इट हैज नॉट फिक्स शेप। वॉल्यूम फिक्स है, शेप फिक्स नहीं है। कंप्रेसिबिलिटी का बात कर लेते हैं। तो जैसे हम लोग सॉलिड को कंप्रेस नहीं कर सकते वैसे लिक्विड को भी हम लोग कंप्रेस नहीं कर पाएंगे। तो वही बात है, वी कांट कंप्रेस लिक्विड्स, हम लोग लिक्विड्स को भी कंप्रेस नहीं कर सकते। फिर नेक्स्ट जो है वो है हमारा डेंसिटी। तो देखिए, जैसे कि डेंसिटी के बारे में मैंने बता रखा है कि डेंसिटी एक्चुअली क्या होता है, बट डेंसिटी सबसे ज़्यादा अगर किसी का होता है तो वो है सॉलिड्स, और उसके बाद किसी का होता है तो वो है लिक्विड्स। इट मीन्स लिक्विड का डेंसिटी सॉलिड से तो कम होगा बट गैस से ज़्यादा होगा। तो डेंसिटी क्या कीजिए,
डेंसिटी ऑफ लिक्विड्स is more than gas but less than solids। इसका जो डेंसिटी होगा वो गैस से ज़्यादा होगा, सॉलिड से कम होगा। और आखिरी वाला वो हमारा यही कि हम लोग जैसे कि सॉलिड हर एक कंटेनर को कम्प्लीटली फिल नहीं कर पाता, वैसे लिक्विड भी हर एक कंटेनर को कम्प्लीटली फिल नहीं कर पाता, क्योंकि लिक्विड के बीच में भी ना गैस है। इसका एक अच्छा एग्जांपल है, पहले लिख लेते हैं। लिक्विड कैन नॉट कम्प्लीटली फिल द कंटेनर्स। इसका एग्जांपल है नींबू पानी। आप एक गिलास ले लें, वो ट्रांसपेरेंट गिलास होना चाहिए, उसमें वाटर ले लीजिए जितना मन हो उतना, जितना पीना हो, और जितना दूर तक पानी उसमें है, जितना पानी है उस गिलास में, उतना पे एक मार्कर से मार्क कर लीजिए। जस्ट इमेजिन, बस ये ट्रांसपेरेंट नहीं है, मान लेते हैं यहाँ तक अगर हमारा पानी है, यहाँ तक, तो मैं यहाँ मार्कर से मार्क कर लिया। अब इसमें हम लोग चीनी ऐड कर रहे हैं। चीनी का भी कुछ ना कुछ वजन होगा, कुछ ना कुछ उसका वॉल्यूम होगा, उसको डाल दिए, फिर उसको घुमा रहे, फिर हम लोग देखेंगे कि जितना पानी था उतना का उतना ही है, पानी का लेवल राइज नहीं हुआ। तो इससे क्या पता चला? इससे पता हम लोग को ये चला कि पक्का लिक्विड्स के पार्टिकल्स के बीच में गैप होगा, तभी ना वो सॉलिड्स का जो पार्टिकल्स था, बेसिकली वो हमारा चीनी, वो चीनी उस गैस में जाकर फिट हो गई। जैसे कि ये मान लीजिए ये हमारा लिक्विड्स है, अब इसके बीच में जो गैप है, इस गैप में पता है क्या हुआ? इस गैप में वो जो चीनी हम लोग ऐड किए थे, शुगर जो ऐड की, वो शुगर इसी गैप में जाकर ऐसे अपना पोजीशन ले लिया। अब गैप था और उस गैप में ये शुगर अपना पार्टिकल्स को जाकर रख दिया, इससे इसका वॉल्यूम में कोई इंक्रीजमेंट नहीं हुआ। इससे क्या पता चलता है कि भैया डेफिनेटली इसके बीच में गैप है। तो वही बात यहाँ पे लिखा हुआ था। सो लिक्विड कैन नॉट कम्प्लीटली फिल द कंटेनर। तो ये 5 प्रॉपर्टीज है लिक्विड का। अब हम लोग नेक्स्ट बात करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस के बारे में। किसी का किसी में लगाती है। हम लोग अब बात करने वाले हैं गैस के बारे में। सॉलिड देख लीजिए, सॉलिड का प्रॉपर्टी हो गया, लिक्विड हो गया, लिक्विड का प्रॉपर्टी हो गया। अब गैस और गैस का प्रॉपर्टी। तो वैसे गैस क्या होता है हम लोग देख चुके हैं, बट फिर भी फॉर्मेलिटी के लिए एक बार फिर से डेफिनेशन लिख लेते हैं। डेफिनेशन क्या आता है इसका? सेम वही, दोज टाइप ऑफ मैटर in which mutual attraction and mutual attraction is less than mutual repulsion। इसे हम क्या बोलते थे? इसे हम बोलते हैं गैस। ओके, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? गैस बोलते हैं। अब इसका प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। गैस बहुत आसान है यार। म्यूचुअल अट्रैक्शन जो है इसका वो कम होगा म्यूचुअल रिपल्सन के कारण। म्यूचुअल रिपल्सन ज़्यादा होने के कारण गैस ज़्यादा बनेगा इसमें, सिंपल सी बात है। तो इसके कारण इसका प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो जाएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ गैस का बात कर ले हम लोग तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट रहेगा।
एक एक करके ये भी देख लेते हैं क्या क्या डिफरेंट है। तो पहली बात, हम लोग को मालूम है कि सॉलिड का भी वॉल्यूम फिक्स था, लिक्विड का भी वॉल्यूम फिक्स था, बट गैस का वॉल्यूम फिक्स नहीं है। बट गैस का जो वॉल्यूम है वो क्या है, फिक्स नहीं है। वॉल्यूम ऑफ गैस इज नॉट फिक्स्ड। इसका इनडिफिनिट वॉल्यूम है, कुछ भी हो सकता है। बलून में अगर हम हवा भर रहे हैं तो हम लोग कोई एक्यूरेटली कितना हवा भर रहे हैं हमको पता नहीं है, जस्ट बिकॉज इसका मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर होता है, इसका पार्टिकल्स दूर दूर होता है, तो हम लोग इसका वॉल्यूम को अपने अकॉर्डिंग फिक्स नहीं कर सकते। ठीक है, तो पहली बात, इसका वॉल्यूम फिक्स नहीं होता। दूसरी बात, हम लोग देखे थे कि सॉलिड का शेप फिक्स था, लिक्विड का शेप फिक्स नहीं था। इसका भी शेप फिक्स नहीं है, इसका भी शेप नहीं है, शेप फिक्स्ड नहीं है, नो फिक्स्ड शेप, या एक्चुअली नीचे नो फिक्स्ड, हाँ वही हो गया, नो शेप फिक्स्ड, वॉटेवर घुमा लीजिएगा बस। तीसरा जो प्रॉपर्टीज है वो क्या है कि ये फ्लो कर सकता है, इट कैन फ्लो, इट कैन फ्लो। हाँ, एक प्रॉपर्टी, ये फ्लो वाला प्रॉपर्टी लिक्विड में भी ऐड करना है। देखिए, ना तो सॉलिड फ्लो करता है बट लिक्विड फ्लो करता है, और गैस भी फ्लो करता है। तो ये फ्लो वाला शायद उधर छूट गया होगा तो माफ़ कीजिएगा, बट ये फ्लो वाला आप लिक्विड में ऐड कर लीजिएगा क्योंकि लिक्विड कैन फ्लो एज वेल। आप देखते होंगे पानी या दूध कभी हाथ से अगर गिरा है आपका तो खुद से खुद बहने लगता है, बट वहीं पर कोई भी बिल्डिंग्स है तो कितना सालों साल एक जगह रहता है, थोड़ा सा भी आगे पीछे नहीं होता, जस्ट बिकॉज वो सॉलिड्स हैं। सॉलिड कांट फ्लो। बट अगर बात कर ले लिक्विड्स का और गैस का तो वो फ्लो कर सकता है। लिक्विड एक जगह गिर गया तो वो बह के पूरा घर में चला जाएगा। गैस एक जगह, कोई मानिए परफ्यूम यूज़ कर रहा है तो एक जगह एक आदमी कहीं पर एक कोना में यूज़ किया, दूर तक गया, कैसे गया, वो बह के गया ना, तो ये भी फ्लो करता है बट सॉलिड नहीं करता। तो ये उधर एक ऐड कर लीजिएगा। और एक बात, हम सॉलिड को कंप्रेस नहीं कर सकते, हम लिक्विड को भी कंप्रेस नहीं कर सकते, बट हम लोग गैस को कंप्रेस कर सकते हैं। कोई रीज़न पूछिए क्यों कर सकते हैं, तो क्योंकि इसके बीच में गैप है, क्योंकि गैस का पार्टिकल्स के बीच में गैप है, और अगर गैस का पार्टिकल्स के बीच में गैप है तो उसको हम लोग आराम से कंप्रेस कर सकते हैं। तो क्या हो गया प्रॉपर्टी, वी कैन कंप्रेस गैसेस। हम लोग गैस को कंप्रेस कर सकते हैं, सिंपल है। और आखिरी प्रॉपर्टी जो है गैस का वो ये है कि देखिए, फिर से बताते हैं, हम क्या बोले थे कि ना तो सॉलिड कंटेनर को कंप्लीटली फिल करता है, ना तो लिक्विड कंटेनर को कंप्लीटली फिल करता है, बट गैस है अकेला जो कंटेनर को कंप्लीटली फिल कर देता है। अच्छी बात है, इट फिल कंटेनर कंप्लीटली। गैस इकलौता है मैटर ऐसा जो कंटेनर को कंप्लीटली फिल कर देता है, बाकी ना तो सॉलिड कंप्लीटली फिल कर पाता है ना तो लिक्विड कंप्लीटली फिल कर पाता है, बट ओनली गैस हु कैन डू दैट। तो आज हम लोग क्या करें, सबसे पहले मैटर क्या होता है वो देखें, फिर देखें कि मैटर पार्टिकल से बना है, फिर देखें कि पार्टिकल जो है वो 5 एलिमेंट से बना हुआ है, फिर पार्टिकल्स का कुछ प्रॉपर्टीज देखें, जैसे कि पहला प्रॉपर्टी था कि पार्टिकल्स बहुत छोटा होता है, फिर देखें कि पार्टिकल्स कॉन्स्टेंटली मूव करते रहता है, फिर देखें कि पार्टिकल्स के बीच में फोर्स होता है, फिर पार्टिकल्स के बीच में गैप होता है। तो कुछ प्रॉपर्टी देखिए, फिर देखिए कि हम लोग मैटर का 3 डिवीजन किए ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी, मेनली 3 डिवीजन, 5 टाइप होता है उसका। तो पहला 3 टाइप जो था उसमें से सॉलिड क्या है देख लीजिए, इसमें क्या था कि म्यूचुअल अट्रैक्शन ज़्यादा होता है म्यूचुअल रिपल्सन से, इसीलिए वो सॉलिड मेटल हुआ, सॉलिड मैटर नॉट मेटल, सॉलिड मैटर हुआ। दूसरा लिक्विड, तो लिक्विड में देखें कि म्यूचुअल अट्रैक्शन और म्यूचुअल रिपल्सन ऑलमोस्ट सेम है, इक्विलिब्रियम में है,
इसलिए उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, उसको हम लोग लिक्विड बोलते हैं, लिक्विड मैटर। तीसरा हमारा गैस। तो गैस में देख लिए थे कि इसमें म्यूचुअल रिपल्सन ज़्यादा है, म्यूचुअल अट्रैक्शन कम है, इसीलिए इसका गैप ज़्यादा होगा, इसका पार्टिकल्स के बीच में गैप ज़्यादा होगा। वहीं पर गैप का बात कर ले, सॉलिड में तो बहुत कम गैप होगा, लिक्विड में तो मॉडरेट होगा, ना तो ज़्यादा ना तो कम। तो ऐसा गैप्स होता है, वो सब डिपेंड करता है फोर्स, पार्टिकल्स के बीच का फोर्स पे। ये सारा प्रॉपर्टी जो आगे पीछे की एक में है एक में नहीं है, ये सब के पीछे के रीजन है। तीनों का प्रॉपर्टी अलग अलग है, उसके पीछे 3 रीजन है। वो 3 रीजन क्या है उसको मैं बताता हूँ तुरंत। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं फटाफट से वो क्या 3 रीजन्स है जिसके कारण सॉलिड, लिक्विड और गैस का अलग अलग प्रॉपर्टीज है। तो बेसिकली 3 रीजन्स जिसके बारे में बात कर लेते हैं। रीजन्स बिहाइंड, behind different properties of solid, liquid and gas। तो क्या रीजन है भैया कि सॉलिड, लिक्विड, गैस का डिफरेंट प्रॉपर्टी है? तो 3 रीजन है। पहला रीजन जो है वो है फोर्स। फोर्स वही म्यूचुअल अट्रैक्शन, वही अट्रैक्शन फोर्स, अट्रैक्शन वाला, दूसरा रिपल्सन वाला। रिपल्सन वाला याद नहीं है तो हम दिखा दें कि 2 पार्टिकल्स अगर दूर जाना चाह रहा है तो रिपल्सन। अच्छा हाँ, एक वर्ड और समझ में आया होगा आप लोग को कि म्यूचुअल क्यों यूज कर रहे हैं हम लोग, डायरेक्टली हम रिपल्सन क्यों नहीं बोल रहे, म्यूचुअल रिपल्सन क्यों बोल रहे हैं। नॉर्मली रिपल्सन बोलेंगे तो इसका मतलब ये भी होता है, देखिए अगर मानिए एक पार्टिकल्स वहीं पर है, दूसरा पार्टिकल्स भाग रहा है, इसको रिपल्सन बोलेंगे। बट दोनों पार्टिकल्स भागना चाह रहा है तो इसको म्यूचुअल रिपल्सन बोलेंगे। आई होप आप समझ में आ गया होगा। फिर अट्रैक्शन की बात कर लें तो 2 पार्टिकल्स हैं, अगर एक पार्टिकल्स आ रहा है दूसरा पार्टिकल्स वहीं पर है, इसको बोलेंगे अट्रैक्शन। बट दोनों पार्टिकल्स आ रहा है तो इसको बोलेंगे म्यूचुअल अट्रैक्शन। क्या बोलेंगे? म्यूचुअल अट्रैक्शन। तो इसमें लिख लीजिए म्यूचुअल अट्रैक्शन, म्यूचुअल अट्रैक्शन, म्यूचुअल रिपल्सन। ठीक है, तो ये 2 बहुत बड़ा रीजन है जिसके कारण सॉलिड, लिक्विड और गैस का अलग अलग प्रॉपर्टी है, क्योंकि इसी रीजन के कारण गैप का डिफरेंस दिखता है। क्या दिखता है? गैप का डिफरेंस। जैसे कि हम लोग देखे थे सॉलिड्स में, एक डब्बा, दूसरा डब्बा, तीसरा। ये मान लीजिए सॉलिड का, ये लिक्विड का और ये गैस का। सॉलिड में ये देख लीजिए सॉलिड में देख सकते हैं कि पार्टिकल्स के बीच में जो है गैप बहुत कम है। क्या है? लेस गैप, लेसर गैप्स। ये कम गैप क्यों है? तो कम गैप इसीलिए क्योंकि इसके पास कम गैप क्यों? क्योंकि इसके पास म्यूचुअल अट्रैक्शन ज़्यादा है म्यूचुअल रिपल्सन से। इस रीजन से गैप जो है इसका वो क्या है? कम है। बट वहीं पर लिक्विड्स का बात कर ले, वहीं पर बात लिक्विड्स में कर ले तो इसके पास ज़्यादा गैप, मॉडरेट गैप। मॉडरेट गैप। तो मॉडरेट गैप भी क्यों है? मॉडरेट गैप मतलब सॉलिड से ज़्यादा, लिक्विड गैस से कम। ऐसा क्यों है? क्योंकि इसके पास म्यूचुअल अट्रैक्शन और म्यूचुअल रिपल्सन दोनों ही सेम है, इसलिए इसका गैप जो है मॉडरेट है। बट वहीं पर बात अगर हम लोग गैसेस का कर लें तो एक्सट्रीमली हाई गैप्स होगा, इसमें बहुत ज़्यादा ही गैप होगा, बहुत ज़्यादा हायर गैप। और ये हायर गैप क्यों है? हायर गैप इसीलिए जस्ट बिकॉज इसके पास
म्यूचुअल अट्रैक्शन से ज़्यादा म्यूचुअल रिपल्सन होता है। तो म्यूचुअल अट्रैक्शन से ज़्यादा म्यूचुअल रिपल्सन है, इसीलिए इसके पास हायर गैप्स है। तो गैप का डिफरेंस क्यों है? जस्ट बिकॉज द फोर्स। तो दूसरा जो रीजन बताए थे वो यही है, गैप। दूसरा रीजन कुछ और नहीं, गैप है। दूसरा रीजन क्या है? ये गैप्स। पहला रीजन तो फोर्स, उसके कारण अलग अलग है। दूसरा रीजन है गैप्स, इसके कारण अलग अलग है। और तीसरा रीजन वो है मूवमेंट, जिसको हम लोग काइनेटिक एनर्जी भी बोलते हैं। काइनेटिक एनर्जी क्यों बोलते हैं? देखिए, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, अगर वो मूवमेंट कर पा रहा है, इसका मतलब उसके पास काइनेटिक एनर्जी है। अगर मूवमेंट नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब उसके पास काइनेटिक एनर्जी नहीं है। तो पहला फोर्स के कारण अलग अलग डिफरेंट प्रॉपर्टीज था, फिर था गैप्स, फिर है मूवमेंट। अब ये काइनेटिक एनर्जी भी डिपेंड इसी पे कर रहा है। कैसे? ज़्यादा गैप, ज़्यादा मूवमेंट। ज़्यादा गैप रहेगा तो आराम से पूरा रिलैक्स होकर मूव कर सकते हैं, बट वहीं पर गैप कम होगा तो रिलैक्स करके मूव नहीं कर सकते। तो वही बात है। तो यहाँ पर क्या बोले थे, ये फोर्स, ये वाला फोर्स ज़्यादा था तो गैप कम था। और गैप अगर कम है, अगर गैप कम है तो यहाँ पर ये भी हम लोग लिख सकते हैं साथ में, लेस काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ पर देख लीजिए क्या था, गैप मॉडरेट है तो काइनेटिक एनर्जी भी कैसा होगा? मॉडरेट काइनेटिक एनर्जी। कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पर देख लीजिए हायर गैप, तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होना चाहिए? हायर काइनेटिक एनर्जी। यही का मतलब काइनेटिक एनर्जी है। तो यही तीनों चीज़ एक से कंप्लीट हो गया। फोर्स से हम लोग डिराइव कर लिया क्या है, पर गैप से डिराइव कर लिया काइनेटिक एनर्जी। तो ये तीन चीज़ है, ये तीन प्रॉपर्टीज है। एक फोर्स हो गया, दूसरा हो गया गैप, जिसको हम लोग स्पेस बिटवीन दी पार्टिकल्स भी बोलते हैं। गैप को क्या बोलते हैं? स्पेस बिटवीन दी पार्टिकल्स। और तीसरा हो गया मूवमेंट, जिसको हम लोग काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। तो ये तीन रीजन्स हैं जिसके कारण डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज है सॉलिड, लिक्विड और गैस का। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टाइम हम लोग डेफिनेटली इसका नेक्स्ट पार्ट लाने वाला है, जिसमें हम लोग और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे, और शायद वो इस चैप्टर का आखिरी लेक्चर भी होगा। थैंक यू।